Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following factors is of no significance for roasting sulfide ores to the oxides and not subjecting the sulfide ores to carbon reduction directly? Option 1. Metal sulfides are thermodynamically more stable than CS2. CO2 is thermodynamically more stable than CS2. Metal sulfides are less stable than corresponding oxide, and option 4 is CO2 is more volatile than CS2. So what is the key concept here? What is the key concept here बच्चों? तो ध्यान से सुनिएगा जरा. आपको पता है कि हम मेटलर्जी में क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सल्फाइड ओर होता है, अगर मेरे पास कोई सल्फाइड ओर है तो पहले हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? बाय रोस्टिंग. हम रोस्टिंग करा के पहले उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं. फिर उस ऑक्साइड ओर की क्या करते हैं? कार्बन के साथ रिडक्शन करते हैं. तो फाइनली आपको क्या मिल जाता है? मेटल एंड साथ में CO2 गैस रिलीज होती है. ठीक है, तो ये होता है, बेसिकली होता ये है. ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि हम डायरेक्टली सल्फाइड ओर्स को कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं कर सकते. राइट, नहीं कर सकते. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो इन चारों में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है? बेसिकली ये बताना है कौन सा पॉइंट इन चारों में से सिग्निफिकेंट नहीं है जो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है. तो ध्यान से सुनिएगा सर. जब सल्फाइड और की आप डायरेक्टली कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो वैसे तो हम नहीं करते, बट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कौन सी गैस रिलीज होगी? CS2. कौन सा कंपाउंड रिलीज होगा यहाँ से? साथ में कौन सा कंपाउंड बनेगा? CS2 बनेगा. CS2. तो बच्चों, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू CS2. अब देखो भाई, आप मोर स्टेबल से लेस स्टेबल कंपाउंड बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, राइट. इसलिए आप सल्फाइड ओर को डायरेक्टली कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं कर सकते. तो एक तो रीजन ये है. तो पहला पॉइंट तो सिग्निफिकेंट है कि मेटल सल्फाइड्स आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CS2. तो ये तो सिग्निफिकेंट है. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. CO2 इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CS2. आपने देखा होगा कि हम एक्चुअल में तो क्या करते हैं? सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करते हैं, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस ऑक्साइड ओर की कार्बन के साथ रिडक्शन करते हैं, तो हमें कौन सी गैस मिलती है? CO2 गैस मिलती है, और साथ में हमें मेटल मिलता है. तो CO2 गैस को हम बना रहे हैं, बट हम CS2 को बनाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज CS2 जो है वो लेस स्टेबल है, बट जो CO2 है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है. इसलिए CO2 गैस आसानी से बन जाती है जब आप उसका कार्बन का रिडक्शन करेंगे, बट विद ऑक्साइड और. बट जब आप विद सल्फाइड और कार्बन का रिडक्शन करेंगे तो CS2 आसानी से नहीं बनेगा, बिकॉज CS2 इज लेस स्टेबल. तो सेकेंड पॉइंट भी सिग्निफिकेंट पॉइंट है. ठीक है, आते हैं थर्ड पॉइंट पे. मेटल सल्फाइड्स आर लेस स्टेबल देन कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स. भाई, अगर मेटल सल्फाइड लेस स्टेबल होते कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड से, तो भाई मेटल सल्फाइड्स को तो कार्बन रिडक्शन आसानी से रिड्यूस कर देता ना. बट अभी तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सल्फाइडोर्स क्या है? मोर स्टेबल है. सल्फाइडोर्स क्या है? मोर स्टेबल है, इसलिए कार्बन उनको आसानी से रिड्यूस नहीं कर पाता. बट ऑक्साइड ओर्स को कार्बन क्या कर देता है? आसानी से रिड्यूस कर देता है. दैट मीन्स जो सल्फाइड ओर्स हैं, या मैं बोलूँ जो मेटल सल्फाइड्स हैं, वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है मेटल ऑक्साइड से. इसलिए आप सल्फाइड ओर्स का डायरेक्टली कार्बन के साथ रिडक्शन नहीं कर सकते, बट ऑक्साइड ओर का आप कर देते हैं. तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनसिग्निफिकेंट है, वो हमारे इस प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. ठीक है ना. तो यस, ऑप्शन 3 ये हमारा इनसिग्निफिकेंट पॉइंट है. एक बार ऑप्शन 4 भी चेक कर लेते हैं. CO2 इज मोर वोलेटाइल देन CS2. यस, CO2 ज्यादा वोलेटाइल है, दैट्स व्हाई CO2 आसानी से यहाँ पे बन रहा है. लेकिन CS2 इतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, तो वो इतना इजिली नहीं बनेगा. ओके, सो इन चारों में से इनसिग्निफिकेंट पॉइंट कौन सा है जो हमारी सल्फर के साथ रोस्टिंग को, और देन सल्फाइड ओर की रोस्टिंग को, देन ऑक्साइड ओर के कार्बन रिडक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता? तो इन चारों में से ऐसा कौन सा इनसिग्निफिकेंट पॉइंट है? ऑप्शन 3. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन 3. Metal sulfides are less stable than corresponding oxides. I hope you understood it well. Best of luck.